गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टैट की बुक का स्टार्ट होगा। तो आज हम टॉपिक करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जो कि चैप्टर नंबर 11 है हमारा स्टैटिस्टिक्स की बुक का। माइक्रो की बुक के टॉपिक्स हमने खत्म कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जहाँ पे भी आपको डाउट लगता है स्टूडेंट, वहाँ पे हम उसको दोबारा भी कर सकते हैं, फिर से आप चेक कर सकते हो। कहीं पे कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, राइट। तो ये टॉपिक हम थोड़ा सा बुक में से देखने वाले हैं। मेन डेफिनेशंस क्या है, डिस्पर्शन क्या होता है। तो आज का टॉपिक ये है। सो पहले आता है कि डिस्पर्शन का मतलब क्या है। अभी तक जो हमने चैप्टर्स रीड किए हैं बेटे, उसमें आपने पढ़ा होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं, और वो टॉपिक था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। तो उस एवरेजेस में हमने 3 पार्ट किए थे। मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। जो एवरेजेस हमने पढ़ना सीखा था उसमें हमने ये देखा था कि जो भी वैल्यू हम निकालते हैं, चाहे वो मीन के थ्रू, मीडियन या मोड के थ्रू निकालते हैं, तो वो पूरी की पूरी सीरीज को ही कवर करती है और पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, राइट। रिप्रेजेंटेड वैल्यू ऑफ द सीरीज अराउंड विच अदर वैल्यू ऑफ द सीरीज टेंड टू कवरेज। और इसी के साथ क्या होता है कि वो पूरी की पूरी सीरीज को कवर करके आंसर बताता है। इसीलिए जो एवरेज रिप्रेजेंट की जाती है द सीरीज एज अ होल, उसको हम पूरी सीरीज का ही रिजल्ट बताते हैं। कोई भी एवरेज निकालें, चाहे मीन, मीडियन या मोड। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। वो क्या है, वन में नाउ बी keen to know how far the various value of the series tend to disperse from each other। यहाँ पे जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे होते हैं तो हमें ये तो पता है कि एक वैल्यू फाइंड आउट होती है, जैसे कि मीन आ गया 30। पूरी सीरीज का मीन अगर 30 है, एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी में हमें सिर्फ ये क्लियर होता है कि मीन इज 30। लेकिन वो मीन जो 30 है वो कितना दूर है बाकी वैल्यू से, जो भी सीरीज के अंदर वैल्यू है। जैसे 5 वैल्यू है, 5, 10, 15, और इसके बाद आता है 25, 28, 30। इस तरह से हमारे कुछ वैल्यूज हैं। तो वो जो वैल्यूज हमें नजर आ रही हैं, वेरियस वैल्यूज, वहां से हमारा जो डिस्पर्स आ रहा है, जो हमारा आंसर आएगा, जो उसका एवरेज का, वो कितना दूर है, ठीक है। हाउ फॉर द वैल्यूज ऑफ सीरीज टेंड टू डिस्पर्स फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कितना गैप पे हमें नजर आता है, कितना दूरी पे है, उसी चीज को हम चेकआउट करेंगे इस चैप्टर के अंदर। वहां पे सिर्फ इतना पता लगा कि मीन आया है, एवरेज आया, लेकिन हाउ फॉर दिस वैल्यू फ्रॉम द एक्चुअल मीन से कितनी दूर है ये वैल्यूज, वही चीज हमें समझाएगा ये डिस्पर्शन का चैप्टर, राइट। तो एक एग्जाम्पल इसमें बुक में दे रखा है, उसको हम लेते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। सो यहाँ पे बुक के ऊपर एक एग्जाम्पल है बेटे, जहां पे हमें दे रखा है द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द वेज पेड टू 5 वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज के नेम है फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी और फैक्ट्री सी। यहाँ पे तीनों का जो है वेज पेमेंट का कुछ इस तरीका से पेमेंट करते हैं, ठीक है, वर्कर्स को। तो हमने यहाँ पे सीरीज में देखा है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस हमें बेसिकली देखने को मिलेगा। तीनों फैक्ट्रीज जो हैं, तो यहाँ पे है कि ऑल 3 फैक्ट्रीज अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन इज सेम। तो जो इनका मीन हमने निकाला है तो वो 400 ही आ रहा है। तो फैक्ट्री ए में निकालते हैं तब भी, आप इसको निकाल के भी देख सकते हो, फैक्ट्री बी में आता है तब भी, और फैक्ट्री सी में तब भी कितना आ रहा है, 400, चाहे हम मीडियन के थ्रू निकालें या मीन के थ्रू। लेकिन अगर हम ए की बात करते हैं, सो देयर इज नो वेरिएशन बिटवीन द एवरेज वेज एंड एक्चुअल पेड, ठीक है। हमें यहाँ पे पता है कि एवरेज कितना आया है 400, और पे कितना कर रहे हैं 400। तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं है ए फैक्ट्री के अंदर। और अगर हम बी फैक्ट्री की बात करें, देयर इज ए स्मॉल वेरिएशन बिटवीन द एवरेज वेज और वेज पेड। यहाँ पे एवरेज कितना निकला है 400, और 400 के नियर अबाउट ही है। किसी का 350 पे कर रहे हैं, किसी को 350 कर रहे हैं, किसी को 380 कर रहे हैं, कुछ थोड़े से ज्यादा, कुछ थोड़े से कम, यानी कि लिटिल वेरिएशन हमें नजर आ रहा है बी फैक्ट्री के अंदर। अगर हम सी फैक्ट्री की बात करें, देयर इज अ लार्ज वेरिएशन इन द एवरेज वेज और वेज पेड। यहाँ पे 400 मीन निकल रहा है, लेकिन कभी किसी पर्सन को हम 50 रुपीज पे कर रहे हैं और किसी को सीधा 750 पे कर रहे हैं। तो इनका मिनिमम और मैक्सिमम बहुत ही ज्यादा फर्क है मेन एवरेज से। एवरेज वेज कितना है, 400 जो हमने फाइंड आउट किया है। सो इट शोज दैट मीन एंड मीडियन डोंट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द सीरीज। सो एक्चुअल में जो हमारी सीरीज को सही मायने में रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मीन और मीडियन के थ्रू हम उसको अच्छी तरह से कंपोज नहीं कर पा रहे हैं।
In order to get a comprehensive picture of a series, we should study method of dispersion as well. तो इसीलिए अगर हमको क्लियर करना है, अच्छे से स्टडी करनी है, कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी चाहते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव होता है होल स्टडी, सीरीज की अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिस्पर्शन की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम मेथड ऑफ डिस्पर्शन के अंदर रीड करने वाले हैं। राइट बेटे? सो आगे क्या है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है थ्योरेटिकल के अंदर कि हमारा जो डिस्पर्शन है वो किस तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं, किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो दो तरीके हैं, एक होता है मेजर्स एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा होता है रिलेटिव मेजर। क्या होता है ये एब्सोल्यूट मेजर? व्हेन dispersion of series is expressed in terms of original unit of a series, it is called absolute measures of dispersion। अगर हम क्या करते हैं, अपनी जो पूरी सीरीज है वो पूरी सीरीज को पहले चेक करेंगे किस यूनिट में वो डेटा गिवन है, ओरिजिनल डेटा हम चेक करते हैं, तो जो भी उसका डिस्पर्शन हम निकालेंगे, जो रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, आंसर जो निकालने वाले हैं, वो भी उसी यूनिट के अंदर ही आंसर आ जाए, तब हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट मेजर्स है। द डिस्पर्शन ऑफ प्राइस सीरीज वुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अगर हमें कोई डेटा गिवन है, सपोज कर लो ये एक पेन है, तो पेन की कीमत दे रखी है, तो इसकी जो कीमत है वो वेरिएशंस में है। ठीक है, आज इसके जो है 10 रुपीज का रेट है, उसके बाद हमने किया नेक्स्ट डे उसका जो है 15 रुपीज का रेट है, तो हमने 3-4 तरह के रेट लिखे हुए हैं। रेट्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इन द यूनिट ऑफ रुपीज, उसको हम रुपीज में ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम उसका फाइंड आउट करते हैं, डिस्पर्शन निकालेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालने वाले हैं, तो उसका आंसर भी रुपीज में ही आएगा। डिस्पर्शन ऑफ वेट सीरीज, अगर आपकी सीरीज के अंदर वेटेज दे रखी है, केजी के अंदर हमने इंफॉर्मेशन दे रखे हैं टर्म्स ऑफ केजी, तो आपको केजी के अंदर ही इसका आंसर निकालना होगा, एंड सो ऑन। सो एज एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर एवरेज वेज ऑफ अ ग्रुप हमें बताना है, वर्कर्स है, उनको हमने वेजेस देनी है, तो 100 रुपीज वेजेस दे रहे हैं, तो वो कौन सी फॉर्म में है? रुपीज की फॉर्म में। ठीक है, तो एंड डिस्पर्शन ऑफ वेज इज ₹10। तो जब हम आंसर निकालते हैं, डिस्पर्शन निकलेगा तो वो भी 10 आएगा, और साथ में यूनिट क्या है? रुपीज ही निकलेगा। वन इज रेफरिंग टू एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट मेथड ऑफ डिस्पर्शन इज यूज्ड व्हेन ओनली वन सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अंडर कंसिडरेशन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक ही सेट होना चाहिए, एक ही सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक सेट मतलब जितनी भी सीरीज आप ले रहे हो वो एक ही सेट, एक ही यूनिट की होनी चाहिए, तब भी आप उसका एब्सोल्यूट मेजर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि कंपैरिजन करना है दो अलग अलग यूनिट वाली सीरीज का, तो इट कांट पॉसिबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट मेजर। ठीक है, इट कांट बी यूज्ड व्हेन कंपैरिजंस इज इन्वॉल्व इक्वल्स 2 और मोर सेट। अगर आप एक या दो या दो से ज्यादा आइटम लेने वाले हो और जिसकी यूनिट भी डिफरेंट है विद डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट, तो आप पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप उसका मेजरमेंट निकाल सको। एब्सोल्यूट मेजर पॉसिबल नहीं होगा, उसका रिलेटिव मेजर पॉसिबल हो सकता है। सो रुपी इन वन केस एंड किलोग्राम इन अदर, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं? डिस्पर्शन का ये एक तरीका है एब्सोल्यूट मेजर निकालने का, कि जिस सीरीज के अंदर मतलब सीरीज गिवन है उसकी जो भी टर्म या यूनिट गिवन है उसी में आपको उसको क्या निकालना पड़ेगा? डिस्पर्शन निकालना होगा, राइट? वैल्यू निकालनी होगी। तो सेकेंड आता है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर का मतलब क्या होता है कि डिस्पर्सन एक्सप्रेस द अवेलेबिलिटी यानी कि वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ सम रिलेटिव वैल्यू और परसेंटेज। यानी कि अवेलेबल है जो डेटा, इसको हम अवेलेबल भी बोल सकते हैं, वेरिएबिलिटी का मतलब है जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो जो डेटा हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ सम रिलेटिव वैल्यू और परसेंटेज, तो उसको अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या है? हम किसी वैल्यू के अंदर दिखाते हैं, जैसे कि परसेंटेज की फॉर्म में दिखाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? रिलेटिव मेजर। कैसे? इसको हम समझते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है कि 26% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर बिलो पॉवर्टी लाइन। हमें यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में कुछ डेटा गिवन है। ठीक है, वन इज रेफरिंग टू द रिलेटिव वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव मेजरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर एक यूनिट नहीं है, हमने यहाँ पे इसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप किसी वैल्यू को रिलेटिव वैल्यू या परसेंटेज में लेते हो तो उसको रिलेटिव मेजर कहते हैं। जैसे कि एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी इन डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू ऑफ द सीरीज,
तो और द परसेंटेज ऑफ द एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी इज मेजर्स डिटरमाइंड, यानी कि हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि डेविएशंस ले लेते हैं। अगर कोई भी डेविएशंस को, ठीक है, हम डिवाइड कर देते हैं मीन के साथ, अगर डेविएशंस को हम मीडियन के साथ डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या निकल जाता है, एक परसेंटेज की फॉर्म में हमें कन्वर्ट हो जाता है। हम इसके साथ क्या लगा देते हैं, अगर इसके साथ हम 100 लगा देते हैं तो ये परसेंटेज की फॉर्म में आ जाता है, राइट। तो हम बोलते हैं कि हमारा जो आंसर है वो परसेंटेज में आया है। अगर आप इसको डेविएशंस को सीधा मीन किसी भी एवरेज के साथ अगर डिवाइड कर देते हो तो वो रिलेटिव वैल्यू आ जाती है, और परसेंटेज तभी बनता है अगर उसको परसेंटेज की फॉर्म में लेके जाने के लिए आप 100 साथ में लेते हो। अदरवाइज जो वो आंसर निकलेगा दैट इज द रिलेटिव वैल्यू, और उसके लिए हमें कुछ भी रुपीज या उसे केजी साथ में लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको बोलते हैं रिलेटिव मेजर। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट मेजर निकालते हो तो वो पर्टिकुलर उसकी जो केजी या रुपीस वाला है उसका यूनिट है वो साथ में निकलता है मेजर करते हुए। लेकिन रिलेटिव मेजर्स के अंदर क्या होता है, जस्ट एक रिलेटिव वैल्यू फाइंड आउट होती है, या फिर आप उसको परसेंटेज में निकाल सकते हो, ठीक है। वो होता है रिलेटिव मेजर्स। तो इसको सिर्फ आपने डिफरेंसेस में याद करना है, बहुत डीपली आपको इसको कंसेप्ट को नहीं याद करना, एक एग्जाम्पल काफी है इसको समझने के लिए, राइट। तो इसको अगर और अच्छे से पता करना है कि क्या होता है दोनों का मतलब, तो हम थोड़ा सा इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। तो मेथड्स क्या हैं हमारे मेजरिंग डिस्पर्शन के, एक तो होता है एब्सोल्यूट मेजर जैसे अभी हमने बोला, दूसरा होता है रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर यानी कि आप रेंज पता करते हो, क्वार्टाइल डेविएशन पता करते हो, या फिर मीन डेविएशन पता करते हो। और कॉफिशिएंट में अगर आप उसको कॉफिशिएंट निकालते हो तो उसको बोलते हैं रिलेटिव वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, या फिर परसेंटेज निकाल रहे हो, वो सारा रिलेटिव मेजर के अंदर आता है। कॉफिशिएंट अगर रेंज का निकालना है, क्वार्टाइल का निकालना है, मीन डेविएशन का निकालना है। और एक चीज ये तो सर समझाने के लिए बेटे, अब जो हमारा सिलेबस है वो काफी शॉर्ट हो चुका है इस चैप्टर को लेके, हमने यहाँ पे ये वाले सारे पॉइंट्स नहीं करने हैं, ना तो हमने रेंज का टॉपिक करना है, ये हमारा डिलीट हो चुका है, डिडक्ट हो गया है। क्वार्टल डेविएशन को भी नहीं करना, मीन डेविएशन को भी नहीं करना। सिंपल हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कॉफिशिएंट हमने करना है, राइट। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं अगर हमें डिस्पर्सन करना हो, अगर हमें सीरीज का डिस्पर्शन निकालना हो, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि ये सारा आपको नहीं करना है। सीधा हम चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। एक एग्जाम्पल हम इसकी थोड़ी सी चेक करते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बार फिर से ये देखते हैं कि जैसे हमने अब तक चैप्टर्स रीड किए हैं कि कुछ भी अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो 3 सीरीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो सेम हमें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में भी फाइंड आउट करना है तो 3 सीरीज हम रखेंगे सामने, इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल के अंदर भी हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप्स हम इसको सॉल्व करेंगे, अलग अलग डिफरेंट मेथड का। फिर इसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी आगे करेंगे फॉलो। तो पहला हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड अगर लगा के हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। सो बेटे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, कौन सी सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का। तो उसमें हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, कुछ इस तरीके से हम उसका साइन लेते हैं, ठीक है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरीके से हम बनाते हैं, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन उसका अंडररूट, ये फॉर्मूला है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समीशन एक्स माइनस मीन। हमें पता है कि एक्स में से अगर हम मीन निकाल दें तो स्मॉल एक्स बनता है। अगर आपको नहीं भी पता तो आज समझ सकते हैं इस चीज को कि अगर हमारे पास एक्स सीरीज है उसमें से हम मीन निकालते हैं, मीन हम कैलकुलेट कर लेंगे पहले, तो जो माइनस करके आता है बेटे नेगेटिव, वो बन जाता है हमारा स्मॉल एक्स, और उसको एन से डिवाइड करेंगे। इस चीज का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करके उसका क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, राइट बेटे। ये फॉर्मूला हमारा है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने ली है, इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने लिया है एक्स सीरीज, ठीक है, इसमें हमने कुछ डेटा लिया है, और यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मीन निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्मॉल एक्स चाहिए। और स्मॉल एक्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, अगर मैं एक्स में से एक्स माइनस मीन करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा स्मॉल एक्स। तो स्मॉल एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपल मेथड अप्लाई कर रही हूँ, इन सारी सीरीज का टोटल कर लेती हूँ, और टोटल इसका बन जाता है समीशन एक्स कहलाता है, और वो बनता है 440। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मीन फाइंड आउट करूंगी सबसे पहले। तो मीन कैसे होगा, समीशन एक्स अपॉन एन हम कर सकते हैं, यानी कि 440, और कितने आइटम्स हैं 10,
तो 10 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया मीन कितना 44। अब मैं हर एक सीरीज में से x लेना है, राइट। जैसे हम डेविएशंस लेते हैं, सिमिलर आप क्या करोगे, एज्यूम्ड मीन होता है तो डेविएशन बोलते हैं। यहाँ पे हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं, x माइनस ए नहीं कर रहे हैं, हम x माइनस मीन कर रहे हैं। तो अगर x माइनस ए करते हैं तो यहाँ पे d लिखते हैं, लेकिन अगर x माइनस मीन करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल x लिखते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता, ये कैपिटल X है, यहाँ पे स्मॉल x है, इस तरीके से इसको शो ऑफ करते हैं। तो हमने क्या करना है, हर एक x में से 44 लेस करना है। 25 माइनस 44, तो माइनस का साइन है तो साथ में हम लिखेंगे 50 माइनस 44 6, 45 माइनस 44 1, 30 माइनस 44 माइनस 14 और 70 माइनस 44 26 और 42 में से 44 निकालेंगे तो माइनस के 2 और 36 माइनस 44 करेंगे तो 8, 34 माइनस 48 माइनस 44 करेंगे तो 4, 34 में से करेंगे लेस तो 10 आ जाएगा। 60 माइनस 44 करेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरी सीरीज को नोट डाउन करना है। प्लस का साइन है तो वैसे ही लिखना है, अगर माइनस है तो माइनस साथ में लिखना है, राइट बेटे। यहाँ पे बेटे 48 माइनस 44 है तो ये प्लस का साइन है। क्लियर है बेटे। इसके अलावा हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें इस सीरीज का स्क्वायर करना पड़ेगा। x माइनस मीन किया, उसके बाद उसको स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट से पहले हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। इस पूरी सीरीज को हम क्या करेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में शिफ्ट करेंगे। बहुत सिंपल है बेटे, साथ साथ अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये कुछ भी टफेस्ट नहीं है। 19 को अगर हमने स्क्वायर किया तो वो 361, 36 1, 14 को किया तो 196, उसके बाद 6 7 6 आ जाएगा 26 को करके, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे माइनस का साइन जो है बेटे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा क्योंकि हम उसको स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। और ये कितना आ गया 256 लास्ट तक। अब इनका हम करेंगे टोटल, ये बन जाएगा समीशन x स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 1710, क्योंकि हमें अपने फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, 1710 की जरूरत है। अब जो ऊपर मैंने फॉर्मूला नोट डाउन किया है वहीं पे हम आइटम्स को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है और यहाँ पे वैल्यू हमने निकाली है 1710 और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 10, और इसमें से हम इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। कट करके हमें क्या करना है, सिंपल 171 का रूट निकालना है, वो बन जाएगा 13.07। तो इस तरह से आपका जो है आंसर बेटे फाइंड आउट होता है। ये जो हमने निकाला है ये सिंपल एब्सोल्यूट आपका मेजर हुआ है, ठीक है। तो जिस टर्म में भी आपको डेटा गिवन होगा वही टर्म आपकी मेजर की आ जाएगी, चाहे रुपीस है चाहे केजी है, वही आपका रिजल्ट यहाँ पे सामने आएगा। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन में कंसेप्ट आपको रुपीस केजी नहीं गिवन है तो आप एज इट इज इसका आंसर निकालोगे। जैसे हमारे क्वेश्चन में सिर्फ सीरीज गिवन थी एक्स, तो हमने ऐसा ही डेटा लिया है और उसको साथ में यहाँ पे आंसर निकाल दिया, वो बन गया 13.07, राइट बेटे। तो ये सबसे पहला मेथड आज हमने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हम कल करेंगे बेटे इसको कंटिन्यू। आज के लिए सिर्फ एक मेथड आपको करना है क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको थोड़ा सा लर्न करना है ताकि इस चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू कर सकें अच्छे से। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ऑफ करते हैं। ओके बेटे।